क्या हो अगर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वो हो जो तुम बोलते नहीं, बल्कि जो तुम रोक लेते हो? जरा रुक कर सोचो। अगर इस बार तुमने ना कोई आखिरी मैसेज किया, ना कोई कॉल, ना कोई सफाई दी, बस चुप रह गए, पूरी तरह से चुप, कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक गहरा ठंडा सन्नाटा, और वही सन्नाटा तुम्हारी पहचान बन गया। ज्यादातर लोग इस सन्नाटे से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो चुप हो गए तो सामने वाला उन्हें भूल जाएगा। इसलिए वो बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हर मैसेज के साथ वो अपनी वैल्यू कम कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम उसे ये सिखा रहे होते हो कि तुम हमेशा उपलब्ध हो, चाहे वो तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे। सच्चाई ये है कि खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी कंट्रोल होती है। खामोशी वो ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि चुप रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब अंदर बहुत कुछ चल रहा हो। दिल टूटने के बाद हर कोई रिएक्ट करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि सामने वाले को पता चले कि वो कितना टूट चुका है, कितना दर्द में है। लेकिन असली खेल वही शुरू होता है जब तुम कुछ भी नहीं करते, जब तुम अपने अंदर के तूफान को बाहर आने से रोक लेते हो और खुद को संभाल लेते हो। कभी सोचा है, अगर तुम्हारी चुप्पी ही उसका जवाब बन जाए तो? अगर तुम्हारी दूरी ही उसका पछतावा बन जाए तो? अगर तुम्हारा सन्नाटा ही वो मैसेज बन जाए जो तुम कभी बोल नहीं पाए? क्योंकि सच यही है, जब इंसान सच में चुप हो जाता है, लोग उसे सबसे ज्यादा सुनते हैं। तुम्हारे शब्दों की कीमत तब पड़ती है जब तुम उन्हें बेवजह खर्च करना बंद कर देते हो। उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे, रोओगे, कॉल करोगे, उसे मनाओगे, लेकिन इस बार तुमने कुछ अलग किया। तुम गायब हो गए, ना गुस्से में, ना नफरत में, बल्कि शांति में। और यकीन मानो, यही चीज सबसे ज्यादा चुभती है। गुस्सा इंसान झेल लेता है, आंसू भी झेल लेता है, लेकिन जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो, जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो सोचने लगता है, तुम इतने चुप क्यों हो? तुमने मैसेज क्यों नहीं किया? क्या तुम सच में आगे बढ़ गए? यही वो पल होता है जहां गेम बदल जाता है। अब तुम पीछा नहीं कर रहे, अब तुम उपलब्ध नहीं हो, अब तुम कंट्रोल में हो। याद रखो, तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुमसे प्यार करे। तुम बहस करके अपनी वैल्यू साबित नहीं कर सकते, और तुम किसी को रोक नहीं सकते जो पहले ही जाने का फैसला कर चुका है। लेकिन एक चीज है जो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहती है, तुम खुद। तुम्हारे एक्शन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार से ही तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, वैसे ही तुम खुद को बदलना शुरू कर देते हो। और यही असली पावर है। इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती। जब तुम हर वक्त मौजूद रहते हो, तब तुम आम हो जाते हो, आसान हो जाते हो, प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। लेकिन जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। तब तुम्हारी अनुपस्थिति सबसे ज्यादा शोर करती है। अगर उसने दूरी बनाई तो वो उसका फैसला था, लेकिन अगर तुम उसके पीछे भागकर उसे मनाने लगते हो तो तुम उसके फैसले का बोझ कम कर देते हो। तुम उसे उस दर्द से बचा लेते हो जो उसे महसूस करना चाहिए था। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक मजबूत इंसान क्या करता है? वो स्वीकार करता है, बिना शोर के, बिना ड्रामा के, और फिर आगे बढ़ जाता है। वो सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का दिखावा नहीं करता। वो स्टोरी डालकर यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वो ठीक है, क्योंकि उसे पता है जो सच में ठीक होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चुपचाप काम करता है, खुद पर ध्यान देता है, अपने शरीर को मजबूत बनाता है, अपने दिमाग को शार्प करता है, अपनी लाइफ को धीरे धीरे अपग्रेड करता है। वो बनता है। दर्द होएगा, ये पक्का है। तुम्हें रातों में नींद नहीं आएगी। तुम्हारा मन करेगा कि तुम उसे मैसेज करो, सब कुछ साफ कर दो। लेकिन यही पर फर्क पड़ता है, क्या तुम उस दर्द के गुलाम बनते हो या उसे अपनी ताकत बनाते हो? कमजोर इंसान दर्द में टूट जाता है, मजबूत इंसान उसी दर्द से खुद को बनाता है। तुम्हें हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, ना आखिरी मैसेज, ना क्लोजर, ना सफाई, क्योंकि कभी कभी
कुछ भी ना कहना सब कुछ कह देता है। तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया गया, तुम्हें रीडायरेक्ट किया गया है। तुमने किसी इंसान को नहीं खोया, तुमने एक भ्रम खोया है, और यही सच्चाई तुम्हें आजाद करती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ, अब सवाल ये है कि ये तुम्हें क्या सिखाने आया है। क्या ये तुम्हें मजबूत बनाने आया है? क्या ये तुम्हें खुद की वैल्यू समझाने आया है? क्या ये तुम्हें ये दिखाने आया है कि तुम कितनी चीजें टॉलरेट कर रहे थे जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी? अब वक्त है अपनी कहानी को फिर से लिखने का। अब वक्त है वो इंसान बनने का जिस पर तुम्हें खुद गर्व हो। अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो कोई और क्यों देगा? फिर अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, अपनी लाइफ को लेवल अप करो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि अगली बार तुम्हें खोना किसी के लिए आसान ना हो। फिर और अगर तुम सच में अपने माइंडसेट, अपनी पर्सनालिटी और अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो तसीब भाई मेंबरशिप ज्वाइन करो, जहां तुम्हें वो एक्सक्लूसिव नॉलेज मिलेगा जो हर किसी को नहीं बताया जाता। फिर जहां तुम सीखोगे असली कंट्रोल, असली पावर और असली गेम। फिर अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम वही पुरानी गलतियां दोहराओ या इस बार खामोशी को अपनी ताकत बना लो। फिर अगर तुम तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल तसीब भाई को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मेरी खामोशी ही मेरी ताकत है। फिर क्योंकि याद रखो, दुनिया शोर करने वालों से भरी हुई है, लेकिन असली ताकत उन लोगों में होती है जो सही समय पर चुप रहता है।